मैं कहता हूँ तुम्हें कोई बीमारी है क्या? तुम मोटरसाइकिल कैसे चला रहे हो? क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं यहाँ पैदल चल रहा हूँ? नहीं, तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। यह बदमाश लड़का एक शब्द भी नहीं बोलता। क्या तुम एलियन हो या क्या? अरे अरे, क्या हो रहा है बदमाश? लड़ना चाहते हो है क्या? इस हेलमेट को उतारो, जल्दी करो। आज तो मैं मानने वाला नहीं हूं। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी खूबसूरत लड़की को मोटरसाइकिल चलाते नहीं देखा? नहीं, अरे खूबसूरत लड़की मोटरसाइकिल चला रही हो तो भी तुम लोगों से टकरा नहीं सकती है ना? तुमने मुझे यहाँ पैदल चलते देखा, फिर भी तुमने ऐसा किया। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानते तो सड़क पर बेवजह मत चलाया करो, समझे? अगली बार तुम्हें देखा तो मैं नरम नहीं रहूंगा। तो क्या तुम मोटरसाइकिल चला सकते हो? हाँ, मजाक है। जब मैं मोटरसाइकिल चलाता था तब तुम शायद कहीं मिट्टी से खेल रहे थे। ठीक है, नहीं तो चलो एक बार मुकाबला करते हैं। ठीक है, मुकाबला करते हैं। कहाँ करें? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी? मिल गई। आगे चलो, उस ट्रैफिक लाइट पर दाएं मुड़ो। ठीक है। वो अंदर है, झोंक देखवान। तुम और भी बड़े से वाले लड़के अंदर जाओ और उसे पकड़ो, जल्दी करो। और अगर कोई रोके तो कह देना कि तुम पुलिस हो। पुलिस का आईडी कार्ड ले आए हैं, ले आए हैं। हाँ। कैसा रहा? अभी भी खेलना चाहते हो? तुम गाड़ी अच्छी चलाते हो, दमदार हो। मेरा नाम निंगदुओ दुओ है, तुम्हारा? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरा नाम क्या है? अगली बार सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधान रहना, खुद को अच्छे से प्रैक्टिस करना। यू फेंग, रुको, रुको। रुको, हट जाओ। अगर भागे तो मैं गोली मार दूंगा। मत भागो। रुको, गाड़ी में चढ़ो, गाड़ी में चढ़ो। जल्दी पीछा करो। ये कमबख्त गाड़ी।
आ मजा आ गया, हा हा। कैसा लगा? क्या तुमने महसूस किया? क्या महसूस किया? हवा की एक ताकत। अभी भी हवा की ताकत? मुझे तो बस यह महसूस हुआ कि पूरे रास्ते हवा ने मेरी आंखों में आंसू भर दिए। और क्या? और आ अरे, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। क्या तुम गैंगस्टर हो? क्या मैं गैंगस्टर जैसा दिखता हूं? तो जो तुम्हें पीछा कर रहे थे वे गैंगस्टर थे? ओह, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बचाया? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें साबित करना चाहता हूं कि मैं ही असली रेसर हूं। तुमने टॉय सिटी में मुझे दर्जनों बार हराया हो, लेकिन तुम सिर्फ एक टॉय रेसर हो। तुम्हें कार की ताकत और हवा की रफ्तार का एहसास ही नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं मान गया। मैं पूरी तरह से मान गया हूं। मैं मानता हूं तुम एक असली महान मोटरसाइकिल रेसर हो। और मैं हाँ, सिर्फ एक वीडियो गेम एक्सपर्ट हूं। लेकिन सच कहूं तो मैं कभी भी मोटरसाइकिल रेसर बनना ही नहीं चाहता था। मैं सड़क पर रेस भी नहीं लगाना चाहता। मेरे ख्याल से जो लोग सड़क पर रेस लगाते हैं उनकी बुद्धि में कुछ कमी होती है। वे पागल होते हैं, साफ साफ मौत को बुलावा दे रहे होते हैं। अरे तुम्हें पता है, जब तुमने मुझे लेकर उन दो छोटे लोहे के दरवाजों से गुजरा तो मैं लगभग डर से मर गया था, समझे? अच्छा ठीक है। एक बार फिर मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। निंग दो दो, धन्यवाद। अलविदा। वह ठीक सामने है। सिग्नल बंद हो गया है। वो आसपास ही है। चालाक, यू फेंग का फोन कूड़ेदान में है। बड़े सिर वाले, हाँ, मुझे ढूंढो। कूड़ेदान में है। जल्दी जाओ। फिर से ढूंढो।
मुझे लगा था कि श्रीमान शाओ ने मुझे धोखा दिया है। क्योंकि यह फोन मैंने उनके साथ आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए एक बैकअप के रूप में रखा था। केवल उन्हें ही इसका नंबर पता था। मुझे नहीं पता था कि दुआनगोंग और उनके लोग दरअसल सीधे मेरे पीछे आए थे। और तो और मुझे यह भी नहीं पता था कि लाओ फैंग की एक पुरानी घड़ी बाद में इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगी और मेरी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ बन जाएगी। उस वक्त मैंने तुरंत फौज में भर्ती होने का सोचा। यह न सिर्फ पिताजी की इच्छा पूरी करता बल्कि दुआनगोंग और उनके लोगों से छुपने का एक बढ़िया तरीका भी था। एक पंथ दो काज। श्रीमान, अपना क्रेडिट कार्ड लीजिए। आने के लिए धन्यवाद। यूफेंग, तुम भाग नहीं सकते। हमारे पास श्रीमान शाओ है। हम तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे। सर, मैं हूं दुआनगोंग। माफ कीजिए, मैं नया हूं, रास्ता नहीं पता। यूफेंग का पीछा करते हुए वो मुझसे छूट गया। वो आदमी कहाँ है? उसने फोन फेंक दिया। मैं अभी उसका पता नहीं लगा सकता। शायद वो शहर से बाहर भाग गया है। उसका घर मिला? अभी नहीं। मैं सोच रहा हूं उसके साथी शाओ वेन हुई से शुरुआत करें। सुराग ढूंढे, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो तुम लोग भी मत लौटना। चलो शाओ वेन हुई को ढूंढते हैं। उस समय मैं सबसे ज्यादा अपने पापा की चिंता कर रहा था। मुझे डर था कि उन्हें मुसीबत में न डाल दूं, क्योंकि दुआनगोंग और उसके साथी बेरहम नशीली दवा तस्कर हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर पापा को उन्होंने अगवा कर लिया तो क्या होगा? अरे, पापा, यूनान पहुंचकर मजे करना। जी। अरे ये लड़का, आर्मी में पहुंचकर अफसरों की बात मानना। इतना उछल कूद मत करना। अरे पापा, पता है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। यूनान जाकर खूब मस्ती करना। आप जल्दी निकलिए, फ्लाइट छूट जाएगी। जल्दी जल्दी। अरे ठीक है, आप जल्दी कीजिए, सच में लेट हो जाएगा। जल्दी जल्दी। ड्राइवर साहब, जल्दी चलाइए। माना, अरे हाँ हाँ, पता है पता है पता है। मुझे मत। आप चिंता मत कीजिए। बात माना। पता है, चिंता मत कीजिए। बस पापा यूनान पहुंच गए तो वो सुरक्षित हैं। दुआनगोंग उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा, यह सोचकर मेरा मन एकदम हल्का हो गया। और खुद मैं भी अब शुरू करने वाला था अपनी नई आर्मी लाइफ। 1 2 3 4। आर्मी में आराम नहीं मिलता। मैं पहले से तैयार था, लेकिन फिर भी मुझे अंदाजा नहीं था। ट्रेनिंग इतनी कठिन होगी मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। नए सिपाहियों के अफसर बेरहम थे, बात भी नहीं करते। सोचा सोचा बस निंग लिएउ निंग सुओझांग से मदद मांगनी पड़ेगी।
रिपोर्ट। क्या बात है? कंपनी कमांडर, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। मुझे निंगसुओ को एक फोन करने दीजिए। अनुमति नहीं। आपका बिल नहीं बढ़ेगा। बस 2 मिनट। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम निंगसुओ को फोन करके अपनी तकलीफ बताना चाहते हो। मेरी सलाह है तुम अपना ध्यान ट्रेनिंग पर लगाओ। हेलो निंगसुओ, आप कैसे हैं? कुछ बात है? मैं बस यू फेंग के बारे में पूछ रहा था। नए सिपाहियों की कंपनी में उसका कैसा चल रहा है? ट्रेनिंग से परेशान है। आपसे फोन पर शिकायत करना चाहता था, मैंने नहीं करने दिया। वो इतना कमजोर है। अरे सुनो, तुम मेरे और उसके पिता के बीच पुराने साथी के रिश्ते को ध्यान में मत लेना। जैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए वैसी ही करो, उसके साथ सख्त रहना। निंगसुओ, आप बेफिक्र रहिए। मैंने अभी 50 पुशअप्स, 100 सिटअप्स किए हैं। कोई निर्देश? सुना है तुम कंप्यूटर के माहिर हो। हमारे दस्ते के कंप्यूटर मॉनिटर में हमेशा दिक्कत आती है। तुम कुछ पार्ट्स ले आओ। ओह, पार्ट्स लाने? उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा ना? तुम बाहर नहीं जाना चाहते, है ना? मुझे तो बाहर जाना ही पड़ेगा। हमारे दस्ते में पार्ट्स कहाँ हैं? देखो, यहाँ सिवाय सब्जियों के कुछ नहीं है। बाहर जाने की अनुमति दी, लेकिन तुम्हें काम पूरा करना ही होगा। जी, मैं काम पूरा करने की गारंटी देता हूं। जाओ, जल्दी करो। दौड़ते हुए चलो। अरे, तुम लोग पहले चढ़ जाओ। अरे लीजिया, यूफेंग, लीजिया। यूफेंग। अरे बाप रे, अयो। माफ कीजिए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मेरी गन्ना है, शहर ले जा रहा हूँ छोटे सन को चखाने के लिए। रास्ता रोक दिया। ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ चाचा, मैं आपको सही कर दूं। मैं पीएलए नहीं हूँ, मैं आर्म्ड पुलिस हूँ। यहाँ रख दो, कोई बात नहीं। मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। ठीक हो? हाँ हाँ, ठीक हूं। अरे तुम ठीक हो ना? थोड़ा दर्द तो है। तो तुम आर्मी के हो? पिछली बार विदेश काम के लिए गए थे ना? झूठ बोला मुझसे। नहीं, सच कह रहा हूं। उस समय तो मैं आर्मी में था ही नहीं, बाद में ज्वाइन किया। अभी तो मेरी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई है। अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे, घर जा रहा हूँ। किसी ने ऑनलाइन जीदियन टाउन के कुछ स्पेशल आइटम्स ऑर्डर किए थे, डिलीवरी करके अब घर जा रहा हूँ। ओह, तुम जीदियन टाउन में रहते हो? हाँ। अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? वाह, क्या संयोग है। मैं भी जीदियन टाउन जा रहा हूँ। वहाँ एक बॉर्डर पुलिस स्टेशन है। मुझे वहाँ कुछ काम है। ओह, हिलना मत। लूटपाट, कोई हिले डुले नहीं। पैसे निकालो, जल्दी करो। वॉलेट निकालो, जल्दी जल्दी।
जल्दी, तेजी करो, जल्दी जल्दी। क्या देख रहे हो? जल्दी करो, पैसे निकालो। तुम्हारा तुम्हारा वही बैठे रहो, नहीं तो काट दूंगा। चाकू नीचे रख दो। अरे, मौत मांग रहा है क्या? चलो जल्दी पुलिस को फोन करते हैं। हाँ हाँ, जल्दी 100 डायल करो। अरे वाह, बहुत पहुंच गया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात है। शुक्रिया शुक्रिया आर्मी जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, असल में यह तो कुछ भी नहीं था। चलो सब जल्दी बस में चढ़ो। चलो चलते हैं। चलो चलो, अपना सामान चेक कर लो, कुछ कम तो नहीं हुआ। ठीक से देख लो। कैसे हो? तुम ठीक हो ना? हाँ, मेरे लिए तो यह आम बात है। पहन लो। चलो चलते हैं। शुक्रिया आर्मी जवान। अरे कोई बात नहीं, जल्दी गाड़ी चलाओ। नमस्ते आर्मी जवान। कोई बात नहीं, यह तो हमारा फर्ज था। अलविदा अलविदा। ठीक है, अलविदा अलविदा। सीमा सुरक्षा बल के साथी नमस्ते। हम सीमा पत्रकार हैं। हम आपका साक्षात्कार लेना चाहते हैं ताकि युवा शिक्षित और प्रेरित हों, हमारा नैतिक साहस बढ़े। कृपया कुछ कहिए। ओह, आप कुछ कहिए। ठीक है। मेरा तब ऐसा अनुभव था। मैं चीन का सीमा सुरक्षा बल का जवान हूं। तो आप कहते हैं कि 2 बदमाश आ गए। मुझे उन्हें निश्चित रूप से काबू करना था। मुझे सबकी संपत्ति और सुरक्षा की रक्षा करनी थी। बताओ, यूफेंग का घर कहाँ है? मुझे नहीं पता भैया, नहीं पता। अरे तुम्हें लगता है कि तुमने उन मौके के गुंडों को रिश्वत दे दी और हमारे दुआन भैया की पकड़ से बच जाओगे? भैया, मुझे सच में नहीं पता। अभी भी जिद कर रहे हो? सुना है जो जिद करता है उसके दांत अच्छे होते हैं। आज मैं देखूंगा तुम्हारे दांत कितने अच्छे हैं। नहीं नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता चल गया। मैं उनके घर गया हूं। मुझे डर लग रहा है। यूफेंग पुलिस का गुप्तचर है। मैंने उसका पीछा किया था। मुझे पता है उनके घर का रास्ता। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारे दांत एक एक कर नोच लूंगा। मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ले चलो। दुआन भैया, कैसा रहा? कुछ नहीं मिला। 1 हफ्ता बर्बाद कर दिया, कोई सुराग नहीं। वो शायद दूर भाग गया है। दुआन भैया, अब क्या करें? दुआन भैया, दुआन भैया देखो,
मैंने बैग से ऐसे पटाख से मारा, एक तो उड़ गया। फिर वह आया तो मैंने पटाख से एक मुक्का मारा, वह भी गया। असल में तो हमारी रोज की ट्रेनिंग इससे कहीं ज्यादा सख्त होती है। यह कुछ नहीं है। बहुत चालाक है। सोचता है सेना में भाग जाएगा और हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। झोंग देखवान, तुम टीवी स्टेशन जाकर पता करो। देखो यूफेंग किस फौजी टुकड़ी में है। वो अभी भर्ती हुआ है। निश्चित रूप से नए सिपाहियों की टुकड़ी में ट्रेनिंग ले रहा होगा। ठीक है, हम न्यू वूलियन पहुंच गए हैं। आप तुरंत पता लगाएं। ये दुआन भाई है। निंगसो, इस नए सिपाही का प्रशिक्षण अभी समाप्त हुआ है। आपने मुझे तुरंत यहां बुला लिया। वास्तव में मेरे पिता के पुराने साथी हैं, बहुत मददगार हैं। ये सीमा क्षेत्र के नेताओं द्वारा विशेष रूप से मंजूर किया गया है। ओह, इसलिए इतना सहज रहा। अरे बताओ, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? धन्यवाद? तुम मुझे नेटवर्क प्रणाली को अच्छे से प्रबंधित करने में मदद करो। अच्छे से काम करो। यही सबसे अच्छा धन्यवाद है। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, मैं नेटवर्क को जरूर अच्छे से प्रबंधित करूंगा। अरे निंगसो, मेरे पिता ने मुझे बताया था कि आप सीमा ब्यूरो में सबसे शीर्ष स्तर के भौतिक साक्ष्य विशेषज्ञ हैं। मैं आपसे जरूर अच्छे से सीखूंगा। भविष्य में आप मेरे आदर्श बन जाएंगे। रुको, चापलूसी कम करो। झीडियन स्टेशन पहुंच गए। तुम्हारा एक और दानवीय प्रशिक्षण शेष है। दानव प्रशिक्षण? हाँ, नहीं तो तुम एक योग्य सीमा सैनिक नहीं बन सकते। हाँ। रुको, यूफेंग, यहां आओ। सब लोग थोड़ा रुको, मैं तुम सबका परिचय कराता हूं। ये यूफेंग है। आज से वो हमारे झीडियन स्टेशन का नया सिपाही है। सब उसका स्वागत करो। यूफेंग, तुम्हारा स्वागत है। ओह, डिप्टी प्रमुख शियाब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो सलाहकार रुआन है, तुम उन्हें जानते हो। सलाहकार रुआन। झांगजे। नमस्ते नमस्ते भाई लेई, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हान शुआनजुन। मिल चुके हैं। खांसी अभी अभिवादन किया था। हाँ। अरे चलो सब मिलकर बास्केटबॉल खेलते हैं। चलो फिर हम 2 टीमों में बन जाते हैं। 2 टीमों में। अच्छा, चलो। नहीं, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। आप तो निंग्स ने व्यक्तिगत रूप से लेने आए थे। मैं आपके साथ खेलने की हिम्मत नहीं कर सकता। देखो, तुम थोड़ा भिन्न रह सकते हो। अरे हम कुछ लोग खेलते हैं। अरे चलो, हम 3 काले बनियान वाले एक टीम। वे दोनों एक टीम। चलो, मैं गेंद फेंकता हूं। तुम्हें क्या हुआ है? बिना बताए ही चले गए। इतने सारे सिपाहियों के सामने मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। प्यास लगी है। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। अरे, ये यूफेंग वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो नेटवर्क टेक्नोलॉजी में सचमुच एक टैलेंट है। पिछली बार उसकी खबरें तुमने देखी थी ना? देखी थी। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं। संयोग से 2 नाकारा छोटे चोर मिल गए। इससे क्या साबित होता है? कुछ भी हो, जरूरी समय में किसी के चरित्र का पता चल जाता है। और मैंने सोच लिया है, अच्छे सिपाही तैयार किए जाते हैं आज से। मैं यूफेंग को तुम्हारे हवाले करता हूं। यूफेंग में कोई समस्या आई, मैं तुमसे पूछूंगा, क्या तुम सचमुच मुझे उसकी जिम्मेदारी दे रहे हो? मैं बिल्कुल भरोसा करता हूं। और ट्रेनिंग का कोर्स तुम तय करोगे, ठीक है? मैं संभालूंगा उसे, मैं संभालूंगा। यही तो सही है। और हाल ही में इंटेलिजेंस विभाग से फोन आया था। कह रहे थे सभी स्रोतों से मिली जानकारी के मुताबिक तुमने पिछली बार जो इंटेल आई थी वो मूलतः सही है। शालिविन हाल में काफी सक्रिय रहा है। हमारे शिडियन क्षेत्र में ड्रग सप्लाई रूट फिर से शुरू करने के संकेत साफ दिख रहे हैं। बस डर है कि वो आएगा ही नहीं। ड्रग रूट पर संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है।
नेटवर्क युग में ड्रग विरोधी संघर्ष हर मोर्चे पर, हर प्लेटफॉर्म पर होता है। सिर्फ हथियारों और लड़ाई पर निर्भर रहना काफी नहीं है। तुम अभी जवान हो, तुम्हें कुछ नेटवर्क टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यूफेंग के पास जाता, यूफेंग को गुरु मान लेता। तुम कहां जा रहे हो? उसे गुरु मानने। ये जिद्दी गधा। कमांडर रुआन, आज से मैं तुम्हारा अधीनस्थ हूं। तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। नेटवर्क हीरो को सेना में आने का ख्याल कैसे आया? अरे किसने कहा नेटवर्क हीरो सैनिक नहीं बन सकता? मैं तो सेना में आकर अच्छी शिक्षा लेना चाहता हूं, खुद को तराशना चाहता हूं। कमांडर को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, मैं हूं जैसा ही हूं। तुम खुद आईने में देखो, क्या तुम आज्ञाकारी बच्चे लगते हो? है ना? बाहर क्या मुसीबत खड़ी की है, यहां शरण लेने आए हो? देखो, तुम्हें कमांडर निंग ने बिल्कुल सही कहा था। तुम सचमुच लकड़ी के बने दिमाग वाले हो, और जिद्दी भी हो और पिछड़े भी हो। नेटवर्क युग के साथ कदम नहीं मिला पा रहे। पता है, कमांडर निंग ने खास तौर पर मेरे पिता से मेरी सेना भेजने की गुजारिश की, और खास तौर पर मुझे यहां ट्रांसफर किया। क्यों? हाँ, यह सिर्फ तुम्हें ठीक से सुधारने के लिए है। तुम्हें निश्चित रूप से जिम्मेदारी निभानी होगी। मुझे ठीक से सुधारो। ठीक है, ठीक है। खेलते रहो। कर्नल रुआन वाकई अच्छे हैं। देखो कितने दयालु लगते हैं। यूफेंग, तुम और कर्नल रुआन पहले से जानते हो क्या? काश बस एक बार मिले हैं। कोई मुसीबत में पड़ने वाला है। क्या मतलब? जब भी वो इस तरह मुस्कुराते हैं, किसी न किसी की तो बलि चढ़ती ही है। क्या सचमुच? हाँ। अभी पता नहीं किसकी बलि चढ़ेगी। अरे अच्छा, मजा तो अभी बाकी है। तुम लोग खेलो। कमांडर निंग, मुझे एक वरिष्ठ सैनिक के रूप में कुछ शुरुआती बातें करनी है, तो मैं बिना झिझक कुछ कहता हूं। कमांडर निंग, उप कमांडर शाओ और कर्नल रुआन, सभी नए और पुराने साथियों, देशवासियों, आप सभी को शुभ संध्या। आज रात हम सब यहां एकत्र हुए हैं। सबसे पहले यूफेंग साथी का स्वागत है, जो औपचारिक रूप से हमारे जिदियन बेस में इस गौरवशाली समूह का हिस्सा बने हैं। स्वागत है। दूसरा, यूफेंग ने हाल ही में बहादुरी दिखाई। अकेले 2 चाकूबाज दरिंदों से लड़े, आम जनता की जान बचाई, टीवी पर आए, नायक बने। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अंत में सभी को अच्छा खाने पीने की शुभकामनाएं। आओ पहले अपने गिलास में कोला पी ले, एक राउंड चलाते हैं। आओ। सबका धन्यवाद, धन्यवाद। चलो पीते हैं। मैं और कमांडर निंग आज रात ब्रिगेड मुख्यालय जा रहे हैं, एक जरूरी बैठक के लिए, तो आप लोगों के साथ नहीं रह सकते। लेकिन एक शर्त है, शराब बिल्कुल नहीं पीनी। अगर किसी को शराब पीते पकड़ा गया, कर्नल रुआन, तुम जवाब दोगे? जी, बिल्कुल शराब नहीं पीनी। अंकल निंग, मैं आपको छोड़ने आता हूं। आओ चलो हम खाते हैं। कर्नल रुआन, हम दोनों को तो बहुत दिन हो गए पिए हुए। ऐसा करते हैं, हम ये लेते हैं, आज रात एक पीते हैं। आओ डालो। अरे यार, इससे शराब की जगह क्यों ले रहे हो? सीधे शराब ही क्यों नहीं लेते? क्या? अरे यूफेंग, मैं तुमसे कहता हूं, हम पुलिस विभाग के हैं, शराब नहीं पी सकते। देखो, तुम अपना केस करो, मैं केस नहीं करता। मैं नेटवर्किंग का काम करता हूं, थोड़ी शराब पीने से अच्छा लगता है। ठीक है, एक पैक पी लो। चलो खाना खाते हैं। खाने की जल्दी मत करो। मुझे आपको एक पैक लेना है, कमांडर रुआन। आप मुझे ले सकते हैं, लेकिन आप और नहीं पी सकते। कमांडर रुआन, यह पैक मैं आपके लिए ले रहा हूं। यूफेंग, आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं, बहुत खुशी है। आपका स्वागत है। मैं फिर से कहता हूं, झीडियन थाने में शराब नहीं पी सकते। हाँ, तुम्हें याद है हम दोनों बाहर वाला वह मौका? मैं गलत था, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैं अकेला भाग गया, मेरी गलती थी। इसलिए यह पैक मैं आपके लिए ले रहा हूं। और नहीं पीना।
शुक्रिया। मुझे 2 बातें कहनी है। मैं कमांडर रुआन, आज मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने व्हाइट वाइन पी है, क्योंकि मुझे खुशी है। मुझे इस टीम का हिस्सा बनने में खुशी हो रही है। आज से मेरा भी एक समूह है। कमांडर रुआन, कहने को तो आप मेरे जान बचाने वाले भी हो। आप लोग न शराब पीते हैं, न ही गाना गाते हैं। कमांडर रुआन, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। क्या आप मेरे लिए एक गाना गा सकते हैं? यूफेंग, तुम पीना चाहो तो पी लो, इसका गाने से क्या लेना देना। तुम बिल्कुल लेना एक देना है। कमांडर रुआन, अगर आप नहीं गाएंगे तो मैं 3 और पैग पी लूंगा। आज चीफ निंग का आदेश है नए साथी का स्वागत करना। हमें काम पूरा करना है और खुशी खुशी पूरा करना है। मैं गाता हूं, बताओ कौन सा गाना गाओ। जान बचाने वाले, बहुत अच्छे हो। स्काउट रुआन, देखो, आज हमने मैचिंग कपड़े पहने हैं। हाँ हाँ, मैचिंग शर्ट। चलो वह गाना गाते हैं। मैं और तुम। ठीक है, मैं और तुम सब गा सकते हैं ना। शुरू करो, शुरू करो। मैं शुरू करता हूं। जल्दी मत करो। मैं और तुम। ईमानदारी मेरी ईमानदारी है। उठो और दौड़ो। क्या दौड़ना? स्काउट रुआन, मेरी हालत अभी ठीक नहीं है। अरे, क्या हुआ? बेरहम, धीरे। थोड़ा धीरे। टीवी के हीरो, तुम्हें अपनी स्पीड का ध्यान रखना होगा। आधा रास्ता भी नहीं दौड़ पाए, हार मान गए। स्काउट रुआन, तुम धीरे दौड़ो। कल मैंने ज्यादा पी ली थी, तुम धीरे दौड़ो। मैं जरूर काम पूरा करके फिनिश लाइन तक पहुंचूंगा। नहीं, तुम्हें स्पीड बनाए रखनी होगी। पता है, क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो? कल रात मैंने तुमसे गाना गवाकर शर्मिंदा किया था ना? क्या आज तुम बदला ले रहे हो? हाँ, परेशान कर रहा हूं और बदला नहीं ले रहा, बस सबसे तेज गति से। तुम्हें एक काबिल सिपाही बनाना चाहता हूं। शिकायत बाद में, अभी ट्रेनिंग चल रही है। देखो मेरी हालत, अभी तक नशा उतरा नहीं, मैंने ज्यादा पी ली थी। चुप रहोगे, है ना? ठीक है, मैं डायरेक्टर निंग से शिकायत करता हूं। मैं नेटवर्क टेक्नीशियन हूं, मुझे तुम लोगों की तरह बाहर लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। हम यूफेंग,
रुको। ट्रेनिंग की मैं जिम्मेदार हूं। मैं कहूं क्वालिफाइड तो क्वालिफाइड, अगर मैं कहूं नॉट क्वालिफाइड तो नॉट क्वालिफाइड। स्काउट रुआन, तुम मेरे साथ इतना क्यों पड़े हो? ये वर्दी उतारो और घर जाओ। कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन जब तक तुम झिदियान स्टेशन में हो मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा। जब तक तुम क्वालिफाई नहीं हो जाते, अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। या तो घर वापस जाओ या फिर चुप रहो। दौड़ो। तुम्हारी स्पीड अभी भी कम है। पहले स्पीड की बात मत करो। कैसे भी मैंने ये 10 किलोमीटर दौड़ लिए। उठो, ऐसे बैठना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आराम कर लेता हूं। आराम करने के बाद मैं तुम्हारे साथ फिर 10 किलोमीटर दौड़ूंगा। मुझसे मजाक मत करो। अरे मुझे डराओ मत। ठीक है, हम यहां से वापस दौड़ते हैं। नहीं, तुम रुको कॉमरेड रुआन। क्या तुम मुझे दौड़ा दौड़ा के मारना चाहते हो? मैं तुम्हारी स्टेमिना जानता हूं, तुम नहीं मरोगे। तुम मुझसे बदला ले रहे हो। ये तो पक्का बदला है, मैं तुमसे कह रहा हूं। क्या तुम टीवी वाले हीरो नहीं हो? उसी जोश के साथ दौड़ो जैसे तुम बदमाशों से लड़ते हो। ठीक है, दौड़ते हैं। सबसे बुरा होगा तो मैं शहीद हो जाऊंगा। आखिरी राउंड है। खाना आ गया। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरे हाथ पैर। अरे, अब मेरे अपने नहीं रहे। कॉमरेड आर्मी पुलिस, सुनो, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी स्टेमिना और कम हो जाएगी। सच में? हाँ। नहीं। अरे अरे, मुझे अभी सोना है। अरे, मैं नहीं खाऊंगा। हूं। तो मैं चला। अरे, अगर अच्छा खाना हो तो मेरे लिए भी ले आना। तुम्हें लगता है तुम घर पर हो क्या? खाओ या नहीं? अगर खाना है तो खुद ले आओ। बाय। ये कितना बेरहम है। फिर भी थोड़ा खा लेते हैं। अरे अरे, यहां। हाँ हाँ, यही है। इसमें क्या है? ये मैं तो कहता हूं, बहुत आसान है। मैं तो कहता हूं, बहुत आसान है। क्या यह वही छुपन छुपाई नहीं है जो हम बचपन में खेलते थे? तुमने नक्शा बहुत जल्दी सीख लिया। बेशक, मुझे हमेशा से नक्शे पसंद रहे हैं। अरे यार, इस मामले में मुझ में निश्चित रूप से प्रतिभा है। वास्तव में हासिल करने की सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। यूफेंग, तुम यहां आओ। तुमने क्या देखा? पहाड़। अरे, यह रही सीमा रेखा। और दूर समुद्र भी है। हाँ, तुम जो देख रहे हो वो हमारे झिदियन थाना क्षेत्र का भूभाग है। पश्चिम से दक्षिण तक समुद्र तट तक फैला हुआ, पहाड़ों और समुद्र के बीच स्थित। पश्चिम में कम लोग हैं, बहुत सी खड़ी पहाड़ी सड़कें हैं।
दक्षिण में ज्यादा लोग हैं। समुद्र तट पर कुछ मछली पकड़ने के गांव है। इस तरह का भूभाग वाकई विदेशी ड्रग तस्करों के लिए बहुत अनुकूल है, सीमा पार कर ड्रग्स बेचने के लिए। इसलिए हमें गश्त करनी होती है। मकसद है ड्रग तस्करों को डराना। जिडियन थाना क्षेत्र में सीमा पार करने वाली छोटी पगडंडियां सैकड़ों हैं, गांवों और कस्बों के बहुत करीब। लेकिन कमांडर रुआन, मुझे लगता है कि सिर्फ लोगों से गश्त करवाने से समस्या का हल नहीं होगा। सोचिए, इतनी सारी पहाड़ी सड़कें हैं, इतनी जटिल, और हम इतने कम लोग हैं। अरे अरे, मैं तुम्हें बताता हूं। आओ आओ आओ। तुम लोग जानते हो, इस तरह के भूभाग के लिए सबसे अच्छा क्या इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे अच्छा है वीडियो निगरानी का इस्तेमाल करना, या फिर इंफ्रारेड सेंसर वाले अलार्म बैरियर सिस्टम से नियंत्रण करना। वैसे भी अब हमने कीटाणु मार दिए हैं। मेरा सुझाव है नियंत्रण बिंदुओं को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए। और हाँ, हर नियंत्रण ने। तुम जारी रखो। अभी मैं तुम्हें गश्त सिखा रहा हूं, तुम सबके सामने। उस बेकार नेटवर्क के बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हो। हम अगले पर चलते हैं। अगर सीमा पार करने वाला ड्रग तस्कर में जाए, पता है क्या करना चाहिए? पता है। पकड़ लो उसे। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? पकड़े नहीं तो क्या छोड़ दे उसे? अरे अरे। ठीक है, आज सब लोग आ गए हैं। आ गए हैं। चलो पहले पिछले क्लास के मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। छोटे झांग, तुम बताओ। ओह, पिछली क्लास तो तुम आए नहीं थे। यह एक चेतावनी है, अगली बार ध्यान रखना। हाँ ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं मुख्य विषयों के बारे में। सबसे पहले मैं तुम्हें वायरस के बारे में बताता हूं। हमारे आम वायरस में ये हैं जैसे पांडा इंसेंस, पांडा बर्निंग इंसेंस। तुमने अभी क्या कहा? पांडा क्या कर रहा है? पांडा इंसेंस। तुम सच में नेटन पढ़ो। क्या तुम ध्यान से सुन सकते हो? देखो दूसरे कितने ध्यान से सुन रहे हैं। चलो आगे बताओ। उदाहरण के लिए ये पांडा इंसेंस, गोल्डन पिग, ग्रे पिजन वगैरह वगैरह। पांडा इंसेंस की बात आई है तो मुझे तुम सबको जोर देकर बताना है। यह वायरस बहुत खतरनाक है। एक बार अटैक हो जाए तो आसानी से पूरी तरह डिलीट नहीं होता। इसलिए तुम लोग जब भी उन अजीब अजीब वेबसाइट्स पर जाओ, बहुत सावधान रहना, कहीं अटैक न हो जाए। जो मैंने अभी बताया सब याद हो गया? हाँ, नोट कर लिया। अब मैं तुम्हें और बताता हूं यह वायरस कहां से आया। अरे अरे, वो आ गया। कमांडर रुआन, अरे मैं सोच रहा था कोई बॉल क्यों नहीं खेल रहा। पता चला कोई यहां टीचर बना बैठा है। तुम लोग सावधान रहना। इंसान की फितरत है दूसरों को सिखाने की। हर बात मत सुनो। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझसे डर रहे हो या ट्रेनिंग से डर रहे हो? मैं तुमसे क्यों डरूंगा? मैं तो वायरस से भी नहीं डरता। मुझसे नहीं डरते, है ना? मैं तुमसे कहता हूं, क्या वायरस, क्या नेटवर्क, कंप्यूटर ये सब मैं नहीं समझता। कमांडर निंग भी मुझसे कह रहे थे कि तुमसे अच्छे से सीखूं, लेकिन मुझे चिंता है। मुझे डर है कि तुम्हारी टीचिंग बेसिक्स कमजोर है और तुम लोगों को गलत सिखा दोगे। हाँ 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 हाँ। हंसो मत। मैं तुम्हें 2 सवाल देता हूं। क्या तुम मेरी परीक्षा लेने वाले हो? चलता है? इस मौके का फायदा उठाकर तुम सभी कुछ नया सीख लो। मैं कमांडर रुआन के इन मुश्किल सवालों के जवाब देता हूं। तुम सब ध्यान से सुनो। मैं उन्हें 2 सवाल देता हूं। अगर उनके जवाब सही हुए तो मैं उन्हें गुरु मानूंगा दिल से। अगर गलत हुए तो उन्हें सजा माननी पड़ेगी। बिल्कुल। मैंने तो अभी तक कहा भी नहीं कि तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। नहीं खेलना है, मैं बॉल खेलने जा रहा हूं। अरे अरे अरे, मत जाओ। तुमने बात तो यहां तक कह दी है। ठीक है, लाओ तुम्हारे सवाल। वैसे भी तुमने कहीं से चुराए होंगे। तुम सवाल पूछो, मैं सुन रहा हूं। सच में रिसर्च करके आया है तो मैं सवाल पूछता हूं। पहला, ये कंप्यूटर चालू है, इंटरनेट चल रहा हो या नहीं? क्या बिजली की खपत एक जैसी होती है? बहुत आसान है, बिल्कुल अलग है। सिर्फ यही नहीं, इंटरनेट चलाने और न चलाने की बिजली खपत अलग अलग होती है। वही इंटरनेट चलाने पर भी काम के अलग अलग मोड में बिजली की खपत भी अलग होती है। कौन से अलग अलग मोड? सुनो, मान लो तुम इंटरनेट पर बस वेबसाइट्स ब्राउज कर रहे हो, क्यू चैट कर रहे हो, तो बिजली खपत कम होगी। अगर तुम मूवी डाउनलोड कर रहे हो, म्यूजिक डाउनलोड कर रहे हो, तो बिजली खपत ज्यादा होगी। चलो मान लिया तुमने अंदाजे से सही बता दिया। हाँ, यह अंदाजे से कैसे हुआ? दूसरा सवाल, यूएसबी फ्लैश ड्राइव जानते हो? बिल्कुल साफ है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव किस देश ने बनाया? उस शख्स का नाम क्या है? अरे मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे सोचने दो। किसने तुम्हें बताया?
यूएसबी फ्लैश ड्राइव किस देश ने बनाया? उस आदमी का नाम क्या है? अमेरिका ने बनाया। अच्छा, हा 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 हा। गलत अंदाजा लगाया। चीन ने बनाया। चाइना। उस शख्स का नाम डेंग गुओशुन है। तो सजा माननी पड़ेगी, जैसा पहले कहा था। यह तुमने लोगों से कुछ कराया है। मैं कहां से खोज कर लाया हूं? ये तुम्हारी क्या मतलब? ठीक है, मैं सजा मानता हूं, लेकिन मैं एक बार खोज कर देख लेता हूं, पक्का कर लेता हूं। भाग गया। छोटा शैतान मेरे सामने टीचर बनने की कोशिश कर रहा है। बताओ बताओ, उसे क्या सजा दे? दौड़ना। दौड़ना बेकार है यार। तुझे एक सबक सिखाते हैं, दिन भर घमंड न करा करो। बातें बड़ी बड़ी, ताकत छोटी। शिदियान सुबह के सभी जवानों के मोजे यहां आ गए हैं। क्या हुआ? बहुत बदबूदार है। सांस नहीं आ रही? अरे, जब प्रोफेशनल थ्योरी बता रहा था तो सांस तो बिल्कुल ठीक थी। लगातार बोल रहा था। तुम अंदर जाकर सूंघो। मैं अंदर क्यों जाकर सूंघूं? मैं हारा तो नहीं। आंखों में जलन हो रही है। कहीं भी जलन हो, अंदर जाओ। बहुत तेज बदबू है, दम घुट रहा है। तुम अब गोद का बच्चा नहीं रहे। हार मान लो। जुए में बैठते समय हारने की बात सोचनी चाहिए थी। अरे, क्या हमने तय नहीं किया था कि खिड़की नहीं खोलनी है? कमांडर निंग, मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या जोर ज्यादा नहीं लगा रहे? बहुत ज्यादा है। अरे, तुमने उसका वो हाल अभी देखा ही नहीं। कुछ सैनिकों को नेटवर्क की समझ नहीं है, इसका फायदा उठा रहा था। ऐसे बता रहा था जैसे पूरी दुनिया पर राज कर रहा हो। मुझे उसे ठीक से सबक सिखाना ही होगा। उसे सबक सिखाने के लिए मैं कल रात आधी रात तक सामग्री खोजता रहा। सुनो, क्या हुआ? दया आ गई? अरे, मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी तरीका और तरकीब का ध्यान रखना चाहिए। गुंग जियाओमिंग की गलती याद है? आप भूल तो नहीं गए? कैसे भूल सकते हैं? लेकिन हर इंसान अलग होता है। पता है वो विदेश क्यों गया था? क्या करने? क्या व्यापार करने नहीं गया था? व्यापार? आज मैं एक गुप्त सूचनादाता से मिला। अगर ये बात गलती से न निकलती तो हम दोनों अंधेरे में ही रहते। क्या हुआ? ये लड़का कुछ साथियों के साथ मिलकर चार्ल लिवेन के अंतरराष्ट्रीय कैसीनो का पैसा ठग रहा था। वो विदेश गया था। उस कैसीनो के पास के पीस होटल के कमरे में वीडियो डिले डिवाइस लगाने के लिए, ताकि देश में वापस आने वाली छवि में कुछ सेकंड की देरी हो और उससे दाव लगाकर पैसा कमाए। डॉन गोंग को पता चल गया और उसने उसे पकड़ने के लिए लोग भेजे। वो समय ठीक वही था जब मैं मिलने जा रहा था। तो क्या हम दोनों एक साथ ही पीछा किए जा रहे थे? कमांडर निंग, इस लड़के का ये हाल देखकर वो है। दूसरा गोंग जियाओमिंग, और जोश भी खूब है। ऐसे इंसान पर अगर जोरदार चोट न पड़े तो न स्टील बनेगा, बल्कि बेकार हो जाएगा। समझ गया, जोरदार चोट, लेकिन धीरे से, संभल कर। चिंता मत करो, मैं हालात के मुताबिक काम करूंगा। सच में या झूठ? यकीन नहीं तो खुद देख लो। चलो चलो चलो। अच्छी तरह धोना। तुम लोग हंस भी रहे हो। अरे, अच्छे से धोना, समझे बच्चे? तुम लोग रोज इतने गंदे मोजे कैसे जमा कर लेते हो? ये तुम मत सोचो। हमारी ट्रेनिंग कठिन है। ज्यादा धोना, अच्छे से धोना। आओ, मेरे भी धो दो। यूपेंग, तुम ये धो रहे हो, लगता है वो मेरा ही है।
कर्नल रुआन, अरे क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब ऐसा ही है? हम सड़क के किनारे घात लगाए बैठे हैं। इसे छिपे पहरेदार कहते हैं। काफी मजेदार है। मुझे छिपे पहरेदार पसंद है, रोमांचक है। बहुत रोमांचक है। तुम धीरे बोलो। छिपे पहरेदार की सबसे बड़ी बात है ऊँघना नहीं। आंखें खोलकर पहाड़ी रास्तों पर नजर रखो। एक पल के लिए भी ढील नहीं देनी। एक भी शकी शख्स नहीं छोड़ना। कल सुबह तक। अरे कमांडर रुआन, क्या तुम्हें यकीन है कि ड्रग तस्कर आज रात जरूर आएंगे? उससे फोन करके ही पता चलेगा। हैं। लेकिन सच कहूं तो मैंने कभी आमने सामने ड्रग तस्कर नहीं देखे। पहले तो टीवी पर ही देखा था। और कुछ अमेरिकी फिल्मों में। उस समय छिपे पहरेदार जीडियन चौकी की सबसे व्यस्त और रोजमर्रा की लड़ाकू ड्यूटियों में से एक थी। रात ढलते ही बड़ी संख्या में जवान तैनात कर दिए जाते, पहाड़ी रास्तों पर घात लगाकर ड्रग तस्करों को रोकने। यह सूचना प्रौद्योगिकी वाली सीमा सुरक्षा का नया दौर है। जीडियन चौकी का वीडियो निगरानी सिस्टम एक बड़ा डर पैदा कर चुका है। ड्रग तस्कर दिन में हिलने से डरते हैं, रात का फायदा उठाकर जोखिम लेकर ड्रग ले जाते हैं, किस्मत आजमाते हैं। अरे बाप रे, मेरी टांग टूटी जा रही है। ओह, कमांडर रुआन, हम यहां 3 घंटे से ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। आदमी का साया तक नहीं दिखा। सुनो, मेरे दिमाग में एक अजीब ख्याल आया है, सुनोगे? देखो ना, मेरे ख्याल से रात में हम इंफ्रारेड सेंसर अलार्म सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं पता लगाने के लिए कि ड्रग तस्कर सीमा पार कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं है हमारी तरह इस कड़े पहरे की पुरानी तरकीब से छिपे पहरेदारी करने की। हमारे इलाके में सीमा पार करने वाली सैकड़ों पगडंडियां और पहाड़ी रास्ते हैं। अगर सब पर इंफ्रारेड अलार्म सिस्टम लगा दे, सोचा है तुमने ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा? कितना खर्चा आएगा? कोई बात नहीं कमांडर रुआन, मैंने हिसाब लगा लिया है। कीमत हमारे बस में है। अरे सोचो तो, अगर वाकई ऐसा हो सके तो दिन में हमारे पास वीडियो निगरानी, रात में इंफ्रारेड सेंसर अलार्म, कितनी मानव शक्ति बचेगी? सोचो जरा। नशीली दवाओं के तस्कर बेवकूफ नहीं है। समय बीतने के साथ वे भी जान जाएंगे कि हमने इंफ्रारेड बाधा अलार्म सिस्टम लगाया है, जैसे कि वे जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक आंखें लगाई है। अगर वे सीमा रेखा के साथ साथ आगे पीछे दौड़ते रहें और हमें थकाने की रणनीति अपनाएं, तो हमारे जीडियन चौकी के मौजूदा कर्मचारियों से कैसे निपटा जाएगा? सचमुच है। यह बात मैंने नहीं सोची थी। तुमने नहीं सोची, ऐसी बहुत सी बातें हैं। चुप रहो। अरे, क्या चल रहा है?
यूफेंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर तुम फिर सोए तो मैं तुम्हारे मुंह में पेशाब कर दूंगा। विश्वास करोगे? कमांडर रुआन की बातें कितनी घिनौनी हैं। तुम हिम्मत करोगे? हिम्मत है या नहीं, ये तुम्हारे सोने पर निर्भर करेगा। विश्वास नहीं तो आजमाओ। एक बार सोकर तो देखो। अश्लील। ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करता। अरे यार। क्या मुस्कुरा रहे हो? अरे कमांडर रुआन, तुम भी बड़ी मेहनत कर रहे हो। दरअसल मैं जानता हूं तुम जानबूझकर उकसाने की तरकीब से मुझे उत्तेजित कर रहे हो। तुम्हें डर है कि मैं नींद से जूझ रहा हूं। क्या यही बात है? अरे, मैंने तुम्हें मुस्कुराते देख लिया है। हाँ, अभी भी अकड़ रहे हो। अरे, यह कितना कारगर है। शशश। क्या करें? जल्दी मत करो, जब तक वे झांगजे से आगे निकल जाएं। चलो, हिलना मत। हाथ ऊपर करो। पीछे हटो, पीछे हटो। उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। चीनी सशस्त्र पुलिस नियमित जांच। सब शांत रहो, हिलना मत। आज बहुत यादगार दिन है। यह मेरे जीवन में पहली बार है जब मैंने नशीली दवाओं के तस्कर को पकड़ा है। ले चलो इन्हें। इस तरफ से चलो। यह कमांडर रुआन। मुझे लगता है कि उनकी सूंघने की शक्ति वाकई तेज है। मैं अब उनके प्रति थोड़ी सी प्रशंसा महसूस करने लगा हूं। ये कौन सा गाना है? मैं समझ नहीं पा रहा। कैंटोनीज गाना? अरे, बेकार की चीजें मत सीखो। जाओ। कमांडर निंग, क्या बात है? मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं। आज रविवार है ना? क्या मैं थोड़ा आराम कर सकता हूं? शहर में एक चक्कर लगा आऊं। बिल्कुल कर सकते हो। रविवार को तुम स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो। धन्यवाद नहीं सर। अरे अरे यूफेंग, कुछ पॉकेट मनी है? नहीं तो मेरे पास से ले लो। अरे तुमने मुझे याद दिला दिया, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। क्या आप मुझे 200 या 500 उधार दे सकते हैं? रख लो। ठीक है, जब मुझे भत्ता मिलेगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा। जाओ जाओ। धन्यवाद निंग सर।
लीजिया। अरे यूफेंग, ओह तुम यहाँ कैसे? अब मैं तुम्हें गंभीरता से बताता हूँ। मैं अभी जिदियान स्टेशन में सैनिक हूँ। अच्छा, वैसे उस दिन मैंने तुम्हें टीवी पर देखा। बहुत अच्छा, तुम हीरो बन गए। अरे ऐसा मत कहो, मुझे शर्म आ रही है। यह हीरो वाली खबर तो सिर्फ 3 मिनट चलती है। बीत गया तो बीत गया। तुम कैसे हो? व्यापार ठीक चल रहा है? अरे यह कौन सा व्यापार है? मैं तो सिर्फ एक स्टॉल लगाता हूँ, छोटा मोटा सामान बेचता हूँ। ओह, मैंने ऑनलाइन भी एक दुकान खोली है, स्थानीय उत्पाद बेचता हूँ। असल में ग्राहक भी ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने भी छोटा व्यापार किया था। ग्राहक हैं तो ठीक है। ग्राहक धीरे धीरे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। दीदी, आपका खाना आ गया। अच्छा, अरे यह तुम्हारा भाई है? हाँ भैया कहो। भैया, ठीक है, मैंने भी खाना नहीं खाया है। चलो मैं तुम दोनों को खाना खिलाता हूँ। नहीं नहीं, उसने तो खाना ला ही दिया है। नहीं खाएंगे तो बर्बाद हो जाएगा। ओह, ली शियांग, तुम्हें क्या हुआ? इतना गर्म क्यों है? अरे क्या हुआ? दिखाओ मुझे यह छोटा बच्चा। ओह बहुत गर्म है, जल्दी करो। मैं तुम दोनों को अस्पताल ले जाता हूँ। नहीं नहीं, उसे कल रात ठंड लग गई होगी। मैं उसे लेकर दवा लाती हूँ, आराम करेंगी, ठीक हो जाएगा। आओ। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं देखने के लिए? नहीं नहीं, ठीक से बैठो। चलते हैं। हाँ। दीदी, मैं उतरकर तुम्हारे साथ धक्का लगाता हूँ। नहीं, तुम ठीक से बैठो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। धन्यवाद। कोई बात नहीं, आओ। चलो। भैया, तुम मुझे और मेरी बहन को रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुला रहे हो, सच में? बिल्कुल सच में। तुम नहीं जाना चाहते? चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ। लेकिन अभी नहीं। तुम्हें बुखार है, तुम मरीज हो। जब ठीक हो जाओगे तब चलेंगे। ठीक है? ठीक। गाड़ी यहीं रख दो। मुझे लगता है ईशा को अस्पताल ले जाकर चेक करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। नहीं, पहले मैं उसे कुछ दवा देती हूँ, देखते हैं क्या होता है, फिर चलेंगे। अरे, क्या तुम दवाई के खर्चे को लेकर चिंतित हो? कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं। मुझे कम मत समझो। मेरे भाई के इलाज के पैसे मेरे पास हैं। चलो। आओ, मुंह खोलो, निकल जाओ। अंदर जाकर सो जाओ, अच्छा बच्चा। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरी वो बात। क्या कर रहे हो तुम? बहन ने तुम्हें सोने के लिए कहा था। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं खिलौने से खेलना चाहता हूँ। बहन को मत बताना। अरे, ये छोटा सा बच्चा। क्या खेल रहे हो? मजा आ रहा है? नहीं, खराब हो गया। अगली बार जब भैया आएगा तुम्हें एक अच्छा खिलौना लाकर दूंगा, कैसा रहेगा? क्या है? मुझे देखो। क्या है? ध्यान से देखो। आखिर है क्या? ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, मुझे ट्रांसफॉर्मर चाहिए। अगली बार जब भैया आएगा तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्मर ला सकता हूँ। लेकिन अभी तुम बीमार हो, बुखार है। तुम्हें अभी अंदर जाकर सो जाना चाहिए।
ठीक है, अगली बार आने पर याद रखना मेरे लिए ट्रांसफॉर्मर लाना। ठीक है, सोने जाओ। जाओ। ले जाओ, मुझे मत देखना, अच्छे से सो जाओ। अरे आंखें बंद करो। फिर देखा तो खिलौना नहीं लाऊंगा। आह, जल्दी सो जाओ। आओ कुछ नूडल्स खा लो। ओह, तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? कौन गुस्सा है? अरे क्या हम उसे उठाकर थोड़ा खाने के लिए बुलाएं? नहीं, उसे सोने दो। तुम जल्दी से खा लो। देखो ऐसा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुमने तो खाया भी नहीं और कह रहे हो अच्छा है। हाँ, देखकर ही लग रहा है न कि अच्छा होगा। जरूर अच्छा होगा। कैसा है? हम्मा, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत सुगंधित है। सच या झूठ? सच में मैं कुछ कहता हूँ, मैंने कभी इतनी स्वादिष्ट नूडल्स नहीं खाई है, मैं कह सकता हूँ। ये मेरी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट नूडल्स हैं। हम्मा, बहुत बढ़िया। तुम आओ। हम्मा, क्या मेरा खाने का तरीका बहुत बदसूरत है? मगर क्या करूं, बहुत स्वादिष्ट है। घर में खास खाने को कुछ नहीं है, बस तुम्हारे लिए थोड़ी नूडल्स बना सकता हूँ। तुम्हें तकलीफ हुई? इसे तकलीफ कैसे कह सकते हैं? इसे खुशी कहते हैं। नूडल्स जैसी खुशी। हम्मा, धीरे धीरे खाओ। बहुत स्वादिष्ट है। कैसा चल रहा है? हो गया। क्या हुआ? ओह खांसी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक कर दिया। अब कैसे भी चलाओ, खराब नहीं होगा। शुक्रिया। कोई बात नहीं। तो मैं चलता हूं। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तुम्हारा भाई ली शियांग। मैं तुम्हें लाता हूँ। नहीं, नहीं, जरूरत नहीं। मुझे रास्ता पता है। बाय। मेंगकाई, गोंग शियाओ मिंग याद है? हाँ, याद है। देखो, ये नक्शा उसने मेरे लिए बनाया था। जीडियन पुलिस स्टेशन के इलाके का नक्शा। शाह साहब, क्या आप पहले से तैयार थे? आप पहले से सोच चुके थे कि एक दिन जीडियन वापस जाकर सामान बेचेंगे। हमारे इस काम में हमेशा अपने लिए पीछे हटने का रास्ता छोड़ना चाहिए। किसी भी हालत में बिना पीछे हटने के रास्ते के नहीं चल सकते। शाह साहब, आप बहुत समझदार हैं। आज फिर आपसे एक सबक सीखा। अगर हमारे पास फिर से गोंग शियाओ मिंग होता तो अच्छा होता। मुझे पता नहीं क्या सोच रहे हो। चिंता मत करो शाह साहब, इस बार रुआन लिंगाओं को यकीन है एचांग की जानकारी सही है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? हमारे ए चैनल के अंदरूनी सूत्र ने बताया, हाल ही में आसपास शक्की लोग दिख रहे हैं। मुझे लगता है ये रुआन लिंगाओं के निगरानी वाले लोग हैं। अगर रुआन लिंगाओं को यकीन न होता तो वो ऐसा कदम न उठाता। ठीक है, उन्हें पूरा यकीन दिलाने के लिए हमें इस चैनल से माल भेजने का नाटक करना होगा। सारी तैयारियां पूरी करनी होंगी। पैसे की परवाह न करें। क्या आपका मतलब है हम अभी भी अग्रिम दल भेजकर अंदरूनी सूत्र से संपर्क करें? हां, जरूर जाना होगा और रुआन लिंगाओं को दिखाना होगा। अगर रुआन लिंगाओं ने उन्हें रोक लिया तो एक दो की बलि चढ़ाने में कोई हर्ज नहीं। समझ गया। शाह सर, हमें भी तैयारी करनी चाहिए, वरना देर हो जाएगी। कौन सा रास्ता चुने? भाइयों, आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। एच चैनल से जाएंगे। बढ़िया। शाह सर, आपके फैसले हमेशा हैरान कर देते हैं।
हेलो डार्लिंग, जन्मदिन मुबारक। तुम हमेशा इतनी ही खूबसूरत रहो। माफ करना, फिर तुम्हारे साथ नहीं रह सका। कोई बात नहीं, मैं आदी हो गई हूँ। कैसा चल रहा है घर का व्यवसाय? बढ़िया चल रहा है, सब मेरी खूब देखभाल करते हैं। क्यों चुप हो गए? किस नहीं देते? मैं ऑफिस में हूं। हाँ, ठीक है, बात खत्म। बहुत चिपचिपा हो गया। सोचा न था तुम ऐसे भी हो सकते हो। अगर ये बात फैल गई तो शिडियन सू की शान के खिलाफ होगा। एक सैनिक के तौर पर फिटनेस फेल, शूटिंग फेल। 10 किलोमीटर दौड़ न सके, ये शर्म की बात है, समझे? अरे अरे, देखो कितनी जल्दी बदल गए। अभी तो वैसे ही थे। मैं मजाक कर रहा था, तुम गंभीर हो गए। याद रखो। मुझे ऐसे मजाक करने का मूड नहीं। अच्छा, तो तुम सरकारी फोन पर। निजी बात कर रहे हो? मैं भी मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारे पापा निंग सर के साथी थे ना? उन्हें शिकायत कर दो। सोचते हो मैं नहीं कर सकता? पिताजी, आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। आप जानते हैं, आप मेरे दिल में आदर्श हैं। मुझे पता है, उल्टी का आदर्श। बिल्कुल नहीं, मैंने आपके लिए एक सूट खरीदा है। ब्रिटिश ब्रांड का सूट है। क्या मैं इसे पहन सकता हूं? मैं आपको पहना कर देखता हूँ। आह, मेरा नाम निंग दुओ दुओ है। पिताजी, आप जानते हैं, मुझे सबसे ज्यादा गर्व किस चीज पर है? क्या? यह कि मेरे पास इतने हैंडसम पिता हैं। अरे, यूफेंग। यूफेंग। डुओ दुओ। हाँ, तुम यहाँ कैसे? ये मेरे पिताजी हैं। मैं तो यही हूँ। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सेना में भर्ती हो गया हूं। सेना में भर्ती हो गए? समझदारी की बात है। इस तरह वे लोग तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। तुम बकवास मत करो। नहीं सर, मेरे साथ कुछ नहीं है। बस आपको बताने आया था कि मैं वापस आ गया हूं। ठीक है, मुझे पता चल गया। जाओ। अरे, यूफेंग। लीजिया, अरे, पिताजी। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बस ऐसे ही एक बार मुलाकात हुई थी। चलो, सूट पहना कर देखते हैं। क्या मैं ये पहन सकता हूं? हाँ। सूट पहनना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने कभी ऐसी चीज नहीं पहनी। पिताजी, यह कैसे इतना बड़ा है? आप पतले हो गए हैं। आप जरूर काम में बहुत व्यस्त रहे होंगे, इसलिए पतले हो गए। नहीं, आ गए। कुछ पता चला? नहीं। तुम फिर से ध्यान से देखो। पुराना नियम है, दो अग्रिम दल वाले अंदर के संपर्क से मिलने आए हैं। मुझे कुछ अजीब नहीं दिख रहा। मुझे तो वे संपर्क से मिलने वाले नहीं, बल्कि रिश्तेदारों से मिलने या घूमने आए लग रहे हैं। सब इतने आराम से, हर कोई इतना आराम से। शायद उन्हें रास्ते में लगा कि वे पूरी तरह सुरक्षित है और सतर्कता ढीली कर दी। मुझे लगता है वे नाटक कर रहे हैं। लगता है उन्हें पता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। कर्नल रुआन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ज्यादा जूम करो, कुछ और तस्वीरें लो। शाह सर वापस आ गए? उसे ढूंढ पाए? अभी तक नहीं। वो नए सैनिकों की टुकड़ी से निकल चुका है। किस यूनिट में पहुंचा? मैं अभी भी जांच कर रहा हूं। उनके घर में तुम्हें कुछ मिला?
कुछ भी बेकार चीजें हैं। अब तुम आगे क्या करने वाले हो? मैंने विश्लेषण किया है। वो जीडियन टाउन जाने वाली लॉन्ग डिस्टेंस बस में था। लुटेरों से लड़ा, बचाव का हीरो बनकर टीवी पर आया। इसका मतलब है उसका जीडियन पुलिस स्टेशन से संबंध है। मैं सुराग ढूंढने जा रहा हूं। झुंगडेगवान और उनके लोगों को भेजो, हमें कार्रवाई करनी होगी। मैं समझ गया। क्या होगा अगर वो सच में जीडियन पुलिस स्टेशन में घुस जाए? हम उसे पैसे दे देंगे। क्या वो बन सकता है दूसरा गोंग शियाओमिंग? मुझे लगता है वो करेगा। नहीं तो वो हमारे इलाके में आकर कैसीनो का पैसा ठगने की जोखिम नहीं उठाता। ये दोनों छोटे शैतान, दोनों पैसे के लालची बच्चे हैं। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। शालिविन शायद जानबूझकर मुझे छोड़ा है। मेरे लाया हुआ इंटेल झूठा है। शालिविन को शायद पता है आचांग ने मुझे जो रूट मैप दिया था, उसने जानबूझकर लाओफांग को मारने की बात फैलाई ताकि लाओफांग के लोग जेल तोड़ने आए, मुझे और यूफेंग को छुड़ाए। इससे वो एक पत्थर से 2 निशाने मारेगा, अंदरूनी खतरे को खत्म करेगा और हमें गुमराह करेगा। गुमराह? हाँ, ए रूट हमें भटकाने के लिए झूठा रास्ता है। वे ए रूट से नहीं जाएंगे। इतना जल्दी निष्कर्ष मत निकालो। मेरी राय है हमें और इंटेल इकट्ठा करना चाहिए। यूफेंग, मैं तुम्हारी ड्यूटी संभालने आया हूं। तुम फिर देर से आए, क्या सोए रहे थे? मेरा फोन खराब हो गया, अलार्म काम नहीं कर रहा। कल रात सब ठीक था? हाँ, सब ठीक था। चलो। निंग सर। गुड मॉर्निंग निंग सर। कोई खबर? नहीं, सब ठीक है। अच्छा यूफेंग। वायरस साफ होने के बाद वीडियो निगरानी प्रणाली और इंफ्रारेड सेंसर अलार्म सिस्टम बुनियादी तौर पर ठीक काम कर रहे थे। तुम्हारी क्षमता सबकी मान्यता पा चुकी है। नेतृत्व और जनता के विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं आधिकारिक तौर पर एक निगरानी समूह बनाने की तैयारी कर रहा हूं। मैं समूह प्रमुख रहूंगा, प्रशासन और युद्ध कमान की जिम्मेदारी संभालूंगा। तुम उप प्रमुख रहोगे। निगरानी कक्ष की मुख्य जिम्मेदारी और तकनीकी रूप से कुल जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। निंग सर, मेरा एक सुझाव है। मुझे हाल ही में ड्रग तस्करों को पकड़ने में खास दिलचस्पी है। क्या आप मुझे इजाजत दे सकते हैं? आदेश का पालन करो। जी। हाल ही में सीमा पर स्थिति शांत नहीं है। शालिवेन की कुछ हरकत होने की संभावना है। हमारे निगरानी समूह की जिम्मेदारी हल्की नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम हान यीजुन, सन जियानशिन और झांगजे हर कोई एक सैनिक लेकर 4 समूह बनाए, बारी बारी से ड्यूटी करें। सीमा रेखा की 24 घंटे लगातार पूरी निगरानी करें। आप चिंता न करें निंग सर, दिन में हमारे पास वीडियो निगरानी है। रात होते ही इंफ्रारेड सेंसर रोकथाम अलार्म निगरानी आ जाती है। और हाँ, एक और बात। हान यीजुन और झांगजे दोनों हमारे थाने के लड़ाकू मुख्य स्तंभ है। काम के दौरान निगरानी कक्ष की तरफ वे शायद ध्यान न दे पाए। तुम्हें थोड़ा और संभालना होगा। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। मैं तुम्हें एक और काम दूंगा। तुम्हें उनके नेटवर्क कौशल का तेजी से प्रशिक्षण और सुधार करना होगा। समय कम है, काम ज्यादा है। तुम मेरे सामने शिकायत नहीं कर सकते। निंग सर, आप निश्चिंत रहें, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं नेतृत्व को परेशान नहीं करूंगा। मैं सारा गुस्सा हान यीजुन के सिर पर निकाल दूंगा। बदमाश लड़का। शाह सर, दुआन भाई भी यहां है। मेंगचाई कब लौटे? कल रात लौटा। शाह सर, सब कुछ ठीक से तैयार है। दिन में जाएंगे या रात में? रात में जाएंगे। दिन में जाने पर वीडियो निगरानी इलेक्ट्रॉनिक आंखें पकड़ लेंगी। दुआन गोंग, तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है दिन में जाना ज्यादा सुरक्षित है। कारण बताओ। मेरी जानकारी के अनुसार झिदियान थाने ने सीमा पर काफी सारे इंफ्रारेड सेंसर अलार्म सिस्टम लगाए हैं, खास तौर पर रात में चोरी छिपे सामान पहुंचाने वालों से निपटने के लिए। ये सब मैं जान चुका हूं। इंफ्रारेड डिवाइस वाले इलाके सिर्फ 10% है और इस चीज से निपटना आसान है। तुम 2 सुअर आगे भेज दो, ये अलार्म बजा देगा। जहां इंफ्रारेड सेंसर डिवाइस नहीं लगे हैं, वहां भी गुप्त पहरे होते हैं। पकड़े गए लोग भी कम नहीं हैं। उन्हें कम मत समझो। कहीं एच चैनल पर भी गुप्त पहरेदार हों।
तो हम सीधे मुंह पर आ जाएंगे। दिन में चलना ही सुरक्षित है। और सीसीटीवी का तो आसान है। पिछली बार मैं उनके सर्विलांस नेटवर्क में घुस गया था। बॉर्डर के सारे कैमरे अंधे कर दिए थे, एक भी नहीं छूटा। तुमने कैमरे अंधे कर दिए। ठीक उसी वक्त रुआन लिंगाओं को चौकन्ना कर दिया। रुआन लिंगाओ ए चैनल पर नजर गड़ाए बैठा है, उसे सतर्क मत करो। मैंने तय किया है, रात में चलेंगे।